रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम, हमारा अग्रसेन संस्थान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केसर तापड़िया और मेरा नाम है महिमा मेहरा और आज हम राष्ट्र प्रथम का 5वां एपिसोड हमारा दिवाली स्पेशल शूट कर रहे हैं। दोस्तों, दिवाली रोशनी का त्योहार है और हम जब बात करते हैं रोशनी की तो मेरे हिसाब से शिक्षा से बड़ा उदाहरण उसका कोई और हो नहीं सकता। आज हमारे बीच इसी सोच के ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं फाउंडर एंड चीफ एडवाइजर मेड्स डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग सर एंड चेयरमैन श्री विनीत लोहिया जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे शिक्षा ही वह एकमात्र रोशनी है जो पूरे जगत को रोशन कर सकती है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, जैसे कि दीपावली का जो त्योहार है वो आ ही चुका है, तो अब हम देखते हैं कि दीपावली के त्योहार की मिठास और जो प्रकाश है वो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में देखी जा रही है। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार की दीपावली विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि इस बार देश के प्रधानमंत्री ने 22 तारीख को ही कह दिया था कि इस बार दिवाली डबल ढंग से बनेगी। क्यों? क्योंकि जीएसटी के अंदर जो कमी की गई उसके कारण से परचेजिंग पावर हर हम भारतीयों की बढ़ी और भारतीयों को इस त्योहार पर अधिक से अधिक खरीदारी का एक रिवाज है। नई गाड़ियां, इतनी गाड़ियां 3 महीने में नहीं बिकी जितनी 1 महीने में बिकी। नए कपड़े, नए बर्तन, सोना चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर, उसके बावजूद भी खरीदारों की लाइन लगी हो। यह भारत के अंदर जब से भगवान राम ने दीपावली का पर्व क्यों मनाया? क्योंकि जब असुरों पर विजय प्राप्त करके भगवान राम वापिस आए अयोध्या, तो पूरे अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर लगातार उनके उसमें खुशियां मनाई, पटाखे बजाए। खुशियां क्यों ना मनाए? 14 साल के वनवास के बाद उनके आराध्य गए थे, जब वो राजा राम थे, वापिस आए तो वो भगवान के रूप में आए। और एक ऐसा त्योहार जो पूरे विश्व में आज जहाँ भी भारतीय कभी गए, कहीं सनातन धर्म का नाम गया, मैनहट्टन में भी हो, व्हाइट हाउस में भी हो, डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में भी हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हो, न्यूजीलैंड में, मॉरिशस, गुयाना, फिजी, अनेकों देश और पूरा नॉर्थ कनाडा, अमेरिका, सबके सब आज एक ही रंग में रंगे गए हैं और दीपावली का उत्सव उत्साह के साथ पूरा विश्व मना रहा है। और भारतीयों के अंदर जहां अपनी परंपरा निभा रहे हैं, बाकी लोग भी इसको देखकर उत्साहित है और उनको भी संदेश जा रहा है कि जिस प्रकार से भारत की उन्नति है वो फिर से उसी वैभव को प्राप्त करेंगे। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भी बनेंगे और हमारा जो तंत्र है, हमारा जो अपनी मशीनें बनाने का है, सैटेलाइट हैं, हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं, सूर्य के सबसे निकट जाकर हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है? जो कुछ हमें रामायण महाभारत में सुना था, देखा था, वो फिर से पॉसिबल है। ये हमारे वैज्ञानिक भी सिद्ध करके दिखा रहे हैं। और हम शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि सबसे ज्यादा उज्जवल भविष्य शिक्षा के माध्यम से होता है। और अपो दीपो भव, भगवान बुद्ध का भी एक लाइन का संदेश था, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि अंधेरे से प्रकाश की ओर चले। हम अपने सभी ट्रस्टियों को, हमारे सभी स्टेक होल्डर्स को, अपने विद्यार्थियों को, फैकल्टी को, हम लगातार 26 साल से जिस काम में जुटे हुए हैं उसमें आगे तेजी से और प्रगति करेंगे। समाज सेवा करने का माध्यम शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एक 200 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसके अंदर नर्सिंग कॉलेज होगा, पैरामेडिकल कॉलेजेस होंगे और अल्टीमेटली हमारे अध्यक्ष जी ने सोचा है कि इसको 5 साल में फुल फ्लेज मेडिकल कॉलेज के रूप में कन्वर्ट करेंगे। हम 200 ट्रस्टियों का संकल्प है, समाज का हमें सहयोग है, सरकारों का हमें आशीर्वाद है। हम सब मिलजुल कर
महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से टेक्निकल शिक्षा, लॉ की शिक्षा, जर्नलिज्म की शिक्षा, मैनेजमेंट की शिक्षा और अब हम मेडिकल और पैरामेडिकल की शिक्षा भी देने में समर्थ होंगे। विश्व के अंदर हमारे विद्यार्थी जाकर अपने परिवार का, अपना और देश का नाम ऊंचा करें। इस आशा और अभिलाषा के साथ हम लगातार 27वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मैं पुनः इन त्योहारों की उत्साह से मनाने की अपील करते हुए अपने सभी हिंदुस्तानी भाइयों को, सनातन धर्म प्रेमियों को आग्रह करूंगा कि वो इन दिनों में आस पड़ोस में भी देखें कि कोई घर किसी कारण से भी वंचित ना हो, वो भी त्योहारों में हमसे सम्मिलित हों और मिलजुल कर भारत को आगे बढ़ाने में सारे भेदभाव मिटाकर, जाति भेद मिटाकर हम मिलकर चलेंगे। निश्चित तौर पर विश्व गुरु बनेंगे, फिर से समृद्धशाली देश बनेंगे। इसी आशा और अभिलाषा के साथ आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर आपके इस जवाब के लिए। हमारा अगला सवाल आपसे है सर, तो विद्यार्थियों के जीवन में हम दिवाली को कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको सबको, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी के लिए दीपावली बहुत बहुत शुभ रहे। जो हमारा ये दीपावली का त्योहार है, ये भगवान राम के आवागमन से शुरू हुआ था। जब वो वनवास करके लौटे थे अयोध्या, तब से ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। और हमारे यहाँ की ये परंपराएं हैं, ये सनातन धर्म की सब परंपराएं हैं जो कि हम त्योहारों के रूप में मनाते हैं जी। और ये त्योहार आपसी भेदभाव को मिटाने का, एक हमारे लिए नए राष्ट्र के निर्माण का और एक आपस में मेलजोल, ऊंच नीच और जो ये चीजें हैं, इसको खत्म करने के लिए त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। एक रहस्य ये भी है कि इन त्योहारों के जरिए सनातन धर्म में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, चाहे वो दीपावली हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, होली हो, ये सब त्योहार मनाने के पीछे का जो रहस्य छुपा हुआ है वो ये है कि इससे हमारी इकोनॉमी भी बहुत बढ़ती है। जो आज हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, तो इन त्योहारों के जरिए उन्हें, इन त्योहारों के ऊपर बहुत खरीदारी होती है, तो उससे इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये त्योहारों के जरिए बहुत सा बिजनेस होता है। तो आपने सवाल पूछा कि भाई विद्यार्थियों को इससे जोड़ा जाए। वैसे तो हमारे सब सनातन धर्म के जितने भी विद्यार्थी हैं या जो नए नवयुवक भी हैं, उनको भी बहुत इंतजार रहता है इन त्योहारों का, वो भी बहुत अच्छे से मनाते हैं हमेशा। लेकिन वो और कैसे जुड़े, तो उसके लिए ये है कि इन त्योहारों को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो असमानताएं हैं वो एक तो खत्म हो, आपस में एक प्रेम भाव आपस के अंदर, सबके अंदर रहे। जैसा गर्ग साहब ने बताया कि किसी का भी घर ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके अंदर वो दीपावली ना मना सके। अगर कोई ऐसा है तो उसको भी हम एक, उसके साथ वाले का ये फर्ज बन जाता है कि वो उसकी सहायता करके उसको दिवाली जैसे अपने घर में मनाता है, वैसे ही वो उसको भी उस तरह से मदद करे ताकि वो भी एक अच्छे से दिवाली मना सके। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो ये दीपावली के पावन पर्व की ये जो ज्योति है, ये जो प्रकाश है, ये विद्यार्थी अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? और हमारे कुछ विद्यार्थी हैं जो देश के और विदेश के अलग अलग कोनों में स्थित है इस वक्त, तो उनको आप एक क्या ऐसा संदेश है जो देना चाहेंगे? ज्ञान ही एक ऐसी चीज, जितना ज्ञान हम अर्जित करेंगे उतना ही हम अपने जीवन के अंदर प्रकाश लेके आएंगे। स्पिरिचुअलिज्म जिसको क्या अध्यात्म कहेंगे, वो ज्ञान से बढ़ेगा। ज्ञान यदि सब में आ जाए तो भक्ति अपने आप आ जाएगी, और भक्ति आ जाएगी तो राष्ट्र प्रेम भी आएगा, एक दूसरे को बराबर है ये समझ आ जाएगी। क्योंकि भगवान के जैसे जीव भी बराबर है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जल, पांचों तत्व, इन सबको ही तो हमें आदर देना, सम्मान देना। ये सब ठीक रहेंगे तो ज्यादा बाढ़ नहीं आएंगे, भूकंप नहीं आएगा, सुनामी नहीं आएगा, समय पर फसल होंगी और सबको सब चीज मिल सकेंगी। तो प्रकृति के साथ समन्वय रखते हुए
विद्यार्थी अभी से देखे कि मिसयूज पानी का ना हो, बिजली का ना हो, पर्यावरण को बचा के रखें। ये सब चीज विद्यार्थी काल में ही सीखते हैं, आदमी जल्दी सीख सकता है और समझ भी बहुत है। हमारी रिसेप्टिव जो पावर है विद्यार्थी की बहुत ज्यादा है, उसके अंदर ये सब गुणों का समावेश निश्चित तौर पर हो रहा है और तेजी से होगा और हम विश्व के अच्छे मानव का निर्माण कर सकें। स्वामी विवेकानंद ने भी एक ही बात कहा था, मैन मेकिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट। और वो मैन मेकिंग के काम में करने के लिए हम सब लोग जुटे हुए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स में चारों इसी काम में जुटे हुए हैं और हमें सफलता मिल रही है और अधिक सफल होंगी, भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद सर। हमारा अगला सवाल आपसे है सर, जैसे कि मेट्स को 26 साल पूरे हो गए हैं, तो मेट्स के मैनेजमेंट, परिवार को और पूरे ट्रस्टीज को आप कोई स्पेशल देना चाहेंगे दिवाली का गिफ्ट या फिर कोई स्पेशल संदेश आप देना चाहेंगे उनको? देखिए, हमारे जो संस्थापक हैं आप नंद किशोर गर्ग जी, आपकी जो सोच थी वो हमेशा, जब आप ये विद्यालय शुरू हुआ था 26 साल पहले, तो आप एक किसी सोच को लेकर चले थे, एक किसी लक्ष्य को लेकर चले थे। वो लक्ष्य जब क्या होता है कि जब एक कोई भी लक्ष्य को लेकर चलता है तो लोग उसके पीछे, उसी लक्ष्य के पीछे चलते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो ये हमारे नंद किशोर गर्ग जी का बहुत अच्छी सोच के साथ चले थे और वो सोच आज जो है दिखाई दे रही है। आगे मेरा संदेश जो अपने ट्रस्टी लोग हैं वो सब पूरी तरह, जितने भी हमारे ट्रस्टीगण हैं, पूरी तरह वो, कोई उनको लालच किसी भी चीज का किसी को भी नहीं है। वो देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। तो वो आज भी सब लोग मदद करते हैं इंस्टीट्यूट की पूरी तरह से। इसीलिए चूंकि हमारा ध्येय उसमें पैसा कमाना नहीं है, हमारा ध्येय है सबको शिक्षा देना, सबको एक अच्छे नागरिक बनाना। तो उसी ध्येय को लेकर चले थे, आज भी चल रहे हैं और आगे भी मुझे उम्मीद है चलते रहेंगे। तो बस संदेश तो क्या है, सब हमारे ट्रस्टीगण पूरी तरह जो है समर्पित है और मैं समझता हूँ आगे भी रहेंगे और हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं और आगे हमारा ये इंस्टीट्यूट बढ़ेगा। और इसी दृष्टिगत रखते हुए दीपावली का त्योहार आ रहा है, सब मिलन का त्योहार है। हमारे तो जितने भी त्योहार हैं सब एक दूसरे से मिलने के त्योहार है। ये तो धीरे धीरे ये नई टेक्नोलॉजी में जब से ये मोबाइल आ गए हैं तो थोड़ा सा मिलने में कमी आ जाती है, नहीं तो हम लोग तो हमेशा विश करते थे, आपस में एक दूसरे से मिलते थे, घरों पर जाकर मिलते थे। तो आज भी धीरे धीरे हम पुरानी चीजें फिर आ रही हैं लौट के, और मैं समझता हूँ जो हमारे नवयुवक हैं वो लोग भी मिलने जुलने का एक सिस्टम बना के चलेंगे और सब आपस में एक दोस्ती को रखते हुए एक अच्छे भविष्य को अपना जो है अडॉप्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ उससे हमारे राष्ट्र निर्माण होने में एक संगठन का होना बहुत जरूरी होता है। तो राष्ट्र निर्माण में ये जो जाति भेद करते हुए राजनीति के लोगों ने लोगों को तोड़ा, अब समय आ गया है सब लोग एकत्रित हो और सब लोग एकजुट बनकर राष्ट्र के लिए काम करें। तो इसी में हमारा दीपावली भी बढ़िया होगी, बिजनेस भी बढ़िया होगा और हम एक अच्छे राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद सर, आप दोनों से मुझे बात कर बल्कि हमें बात कर बहुत अच्छा लगा। मगर अब क्योंकि ये इंटरव्यू अपनी अंतिम चरम सीमा पर आ गया है तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों हमारे व्यूअर्स को और बल्कि समस्त भारत देशवासियों को दीपावलियों के संदेश बांटे, दीपावलियों की शुभकामनाएं दें। दीपावली के इस महापर्व पर सभी भारतवासियों को महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और खुशियां लेके आए। जय हिंद। आप सभी सनातनियों को, चाहे वो देश में रह रहे हैं चाहे वो विदेशों में रह रहे हैं, ये दीपावली का त्योहार आपको नई नई खुशियां लेकर आए। तो मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये भरोसा करता हूं कि भगवान राम जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर भी उन सबका साथ देता है। तो मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। हम अपने सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली विश करना चाहेंगे। वी विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। इस दीपावली से अगले दीपावली तक कैसा